Good morning, students. This is Civics, class 7th, chapter 3rd, How the State Government Works. Today we are going to have third class on this chapter. अब तक हमने समझा कि हमारे देश में 28 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य की एक विधायिका यानी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और जितने भी राज्य के लिए कानून बनते हैं वो विधायिका में बनते हैं और ये कानून जो एमएलए होते हैं जो विधायक होते हैं जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं वो आपस में बहस के ज़रिए बनाते हैं। अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, एक विधायिका में जो है वाद विवाद कैसे होता है। अफरीन, सुजाता एंड मैनी अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर स्कूल ट्रैवल टू द स्टेट कैपिटल to visit the legislative assembly, which was housed in an impressive building. The children were excited. After security checks, they were taken upstairs. There was a gallery from where they could see the large hall below, and there were rows and rows of desks. कुछ बच्चे एक दिन उनके राज्य की राजधानी में जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम चंडीगढ़ जाएं तो हमें हरियाणा की जो विधायिका है, जो विधानसभा है, उसको देखने का मौका मिलेगा। तो ऐसे ही एक दिन बच्चे अपने राज्य की राजधानी जाते हैं और विधानसभा की मीटिंग को ज्वाइन करते हैं, उसको अटेंड करते हैं। दिस असेंबली वॉज गोइंग टू हैव अ डिबेट ऑन अ करंट प्रॉब्लम. During this time, MLAs can express their opinions and ask questions related to the issue or give suggestions about what should be done by the government. अब जो ये बहस होती है, जो ये डिबेट होता है विधानसभा में एमएलए के बीच में, जो चुने हुए लोग हैं जिनकी सरकार है, और अपोजिशन पार्टी के जो एमएलए हैं उनके बीच में, those who wish to can respond to this. The minister then replies to the questions and then tries to ensure the assembly that adequate steps are taken. अब ये जो बहस है ये रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के जो एमएलए हैं उनके बीच में होती है, और जो मंत्री है किसी भी डिपार्टमेंट का, चाहे वो शिक्षा का हो चाहे स्वास्थ्य का हो, वो अपोजिशन पार्टी के जो एमएलए हैं उनके सवालों का जवाब देता है। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव टू टेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट. हालांकि अंतिम निर्णय लेने का अधिकार मुख्यमंत्री और उसके मंत्रियों को होता है. वी यूजुअली हियर अबाउट देम और सी देम in the news channel or in the papers. However, whatever decisions are being taken have to be approved by the members of the legislative assembly. इस तरह से हम मुख्यमंत्री को और मंत्रियों को टेलीविज़न पर और अखबार में उनके फ़ोटो देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हालांकि निर्णय मंत्री मुख्यमंत्री लेता है, लेकिन उन निर्णयों की सहमति जो सभी मंत्री हैं, अपोजिशन पार्टी के मंत्री हैं, एमएलए हैं, उनकी सहमति भी आवश्यक होती है. इन अ डेमोक्रेसी दीज मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चंस, डिबेट एन इम्पोर्टेंट इशू, डिसाइड व्हाट मनी शुड बी स्पेंट एंड दे हैव द मेन अथॉरिटी. इस तरह से जो विधानसभा में जो एमएलएज होते हैं, रूलिंग पार्टी के एमएलएज और अपोजिशन पार्टी के एमएलए, दोनों की बहस के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं और ये भी पता किया जाता है कि कितना पैसा कहाँ खर्च किया गया. आओ अब हम इसे उदाहरण की सहायता से समझें. MLA 1. इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ अखंडगांव ड्यूरिंग द लास्ट 3 weeks there were 15 deaths because of diarrhea. I think it is a shame that this government has not been able to check the situation of simple problem like diarrhea while proclaiming itself to be a champion of technology. I should call the attention of the minister in charge of health to take immediate measures to control the situation. यहाँ एक विधायक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अपने क्षेत्र में जो दस्त है, जो डायरिया है, उससे होने वाली जो डेथ है उसकी समस्या को सबके सामने रखता है. कहता है जहाँ एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि उसे टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी में, तकनीक में विशेषज्ञता प्राप्त है, वहीं उसके राज्य में डायरिया से लोगों की मौत हो रही है। अब दूसरा एमएलए बोलता है, माई क्वेश्चन इज वाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन सच अ बैड सिचुएशन? वाई इज द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर्स एंड अदर मेडिकल स्टाफ इन द डिस्ट्रिक्ट? इट वुड बी लाइक टू आई वुड बी लाइक टू नो हाउ द गवर्नमेंट प्लान्स टू डील विद द सिचुएशन, which is affecting a large number of people and also spreading this is an epidemic. दूसरा एमएलए कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि अखंड गांव में जो लोगों की डेथ हो रही है, तो मिनिस्टर उसके बारे में कदम क्यों नहीं उठा रहे और इस डायरिया की प्रॉब्लम को एपिडेमिक क्यों नहीं कहा जा सकता? एपिडेमिक वो बीमारी होती है जो किसी क्षेत्र विशेष में फैलती है। उदाहरण के लिए जो कोरोना है वो एक एंडेमिक है, यानी वो एक से अधिक देशों में फैली हुई है और एक से अधिक देशों के लोगों में संक्रामक रोग की तरह फैली हुई है। एमएलए थर्ड, माई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ टोलपत्ती टू हैज़ अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर. Women travel up to 3 or 4 kilometers to collect water. How many tankers have been put into service to supply water? How many wells and ponds have been cleaned and disinfected? तीसरा विधायक कहता है कि मेरे चुनाव क्षेत्र में तोलपत्ती में लोगों को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में सरकार ने लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए क्या किया है और कितने तालाबों को या कुओं को साफ करवाया है। एमएलए 4, आई थिंक माई कलीग्स आर exaggerating the problem. The government has taken steps to control the situation. Water tankers have been put into service. ORS packets are being distributed. The government is doing everything possible to help the people. अब जो मंत्री है, एमएलए है, वो जवाब देता है कि जो अपोजिशन पार्टी के विधायक हैं वो समस्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। वास्तव में सरकार लोगों को पीने के पानी की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए हर काम कर रही है। उदाहरण के लिए पीने के पानी के जो टैंकर हैं उनको उपलब्ध करवाया जा रहा है, और जहां लोगों को पानी की कमी हो गई है वहां ओआरएस के पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। MLA 5, we have very poor facilities in our hospitals. There are hospitals that do not have a doctor and not medical staff has been appointed for the last 2 years. In another hospital, the doctor has gone in a long leave. This is a shame. I think the situation is going from bad to worse. And how are we going to ensure that ORS packets reach all families in the affected एरियाज़? जो पांचवा एमएलए है वो कहता है कि ठीक है कि पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन क्या सभी अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या सही है? क्या डॉक्टरों की कमी नहीं है? क्या एक बार डॉक्टर अगर छुट्टी पर चला जाए, क्या उसकी जगह कोई और डॉक्टर क्या उसकी जगह कोई और डॉक्टर आता है? और समस्या ख़राब से बहुत ख़राब होने जा रही है। और क्या ओआरएस के पैकेट सभी लोगों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं? MLA 6, the opposition members are unnecessarily blaming the government. The previous government did not pay any attention to the situation. We have now taken up a drive to clear the garbage that has been lying around for years. जो छठा एमएलए है जो रूलिंग पार्टी का है वो कहता है कि सरकार प्रत्येक काम अच्छे से कर रही है और साफ़ सफाई के लिए भी कूड़ा कचरा इकट्ठा करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। और जो अपोजिशन पार्टी के एमएलए हैं वो बेवजह ही सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। थैंक्स।